हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज की क्लास नंबर 2 को। इससे पहले हम पहली क्लास आपको परसेंटेज की दे चुके हैं जो कि परसों आई थी, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं और भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके साथ साथ मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी बताए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहले उस क्लास को देख लिए होंगे, उसके बाद आप इसी क्लास को देख रहे होंगे, क्योंकि वो क्लास आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी इस क्लास की सारी चीज़ें समझ में आएंगी, नो डाउट, आप टेंशन मत लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि किसी संख्या का 70% 343 है तो संख्या आपको बताना है। मैं फिर से बता दूं, ये सारे क्वेश्चन आपके जो यूपी टेट की सुपर टेट की जो बुक आती है कंबाइंड की, उसी में चैप्टर वाइज में आपको सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखो कैसे बताओगे। आइए शुरुआत करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को सलूशन की बात करूं कि हल कैसे करना है मेरे दोस्त, तो आप सबसे पहले इस 70% को पकड़ो। 70% को पकड़ोगे तो आप कहोगे सर 70% लिखा है, अगर मैं इसको भिन्न में बदलूं तो 70/100, भाई परसेंटेज हटा के बटे 100 लगाएंगे, जीरो से जीरो खत्म, यानी 70% का भिन्न में मान क्या होता है, 7/10 होता है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि जो नीचे चीज लिखी हुई होती है ये वास्तविक चीज होती है मेरे दोस्त, ये वास्तविक होती है। और इसका अगर मैं कहूँ 10 का 70% क्या होगा तो आप कहोगे वो 7 होगा। 10 का 70% क्या होगा, 7 होगा। तो आप अगर यहाँ से संख्या को 10 एज्यूम कर लो, 10 मान लो, क्योंकि वास्तविक नीचे डिनोमिनेटर ही होता है, तो 7 क्या होगा, इसका 70%। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, तो आप कहोगे सर 343 गिवन है। 7 की वैल्यू 343 है। तो मैं आपसे पूछूं 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 343 और बटे आप कर दोगे 7। अगर 7 से काटोगे तो 7 चौके 28 और 7 नवाई 63, यानी 1 की वैल्यू 49 आ गई। आपसे पूछा वह संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या थी, 10 थी। तो 10 की वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 49 है भाई, देखो 1 की वैल्यू 10 गुना हो गई, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 49 भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 490 आ जाएगा। यानी वह संख्या कितनी रही होगी, 490 रही हुई होगी। ये क्वेश्चन में इतना आपको बता रहा हूं, लेकिन इतना भी करने की आपको जरूरत नहीं है। 70% देखकर आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि 7/10, 10 वास्तविक संख्या रही होगी तो 7 उसका 70% होगा, यानी 7 की वैल्यू 343, तो 1 की वैल्यू 343/60 यानी 7 यानी कि 49, तो 10 की वैल्यू 49 इंटू 10 बराबर के 490 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन था। ऐसा ही अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। सेकंड नंबर बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, आप सॉल्व करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि एक संख्या का 30% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह 390 हो जाती है, संख्या बताना है। तो आपको यहाँ क्या दिया गया है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो कह रहा किसी भी संख्या का, यानी एनी नंबर, किसी भी संख्या की बात कर रहा है, अगर उसका 30% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो जो नंबर हमें प्राप्त होता है दोस्तों वो 390 प्राप्त होता है। आपसे कहा गया है कि वह संख्या क्या होगी। फ्रैक्शन पकड़ो,
परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और आंसर ले आओ। मैं कहूँगा देखो भाई 30% का मान कितना होता है, आप कहोगे अगर नहीं याद है तो बटे में नीचे 100 लगा लेंगे, यानी कि 30% का मान होता है सर 3/10। अब 10 वास्तविक संख्या होगी और इसका 30% की बात करूं तो 30% 3 होगा, यानी कि जो संख्या बनेगी वो 10 तो बनेगी ही बनेगी और इसका 3% इसमें जोड़ दिया जाए तो यही किसके बराबर होगा, 390 के बराबर होगा। यानी सर आप कह रहे हो कि 13 बराबर 390 होगा, हम कहेंगे जी बिल्कुल। तो 1 बराबर क्या होगा, कहोगे 390 और बटे हो जाएगा 13, यानी कितनी बार जाएगा, 30 बार में चला जाएगा। आपसे पूछे है वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या कितनी थी दोस्तों, 10 थी वास्तविक। तो 10 से इंटू कर दोगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी कि वह संख्या कितनी थी, 300 थी। 300 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आएगा, 300 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए क्लियर बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और उसको समझने की आपको कोशिश करनी है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 0.5 25 का कितना परसेंट है। अगर मैं आपसे कहूं तो यूपी टेट वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन है। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया कि 0.5 जो है वो 25 का कितना प्रतिशत है, 25 का कितना प्रतिशत है। अब इस क्वेश्चन को आप सीधे से एक बात याद रखना, जब भी किसी चीज को परसेंटेज निकालना होता है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आप नीचे याद रखना, नीचे आपको रखना पड़ता है तुलनात्मक संख्या। तुलनात्मक संख्या ऑलवेज आप नीचे रखोगे और ऊपर आप किसकी तुलना कर रहे हो वो ऊपर रखोगे और इनटू आपको कर देना है 100 बस। जैसे आपने भाई जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपके हाई स्कूल में नंबर आए होंगे 600 में 543 या 600 में 440 या 600 में 487। तो परसेंटेज जैसे निकालते थे तो वैसे यहाँ भी निकालना है। अगर मैं आपसे बात करूँ इस क्वेश्चन में तो तुलना किसकी हो रही है, किसको निकालना है, तो आप कहोगे सर 0.5 को निकालना है। तो 0.5 को हम ऊपर रख देंगे बटे तुलनात्मक संख्या क्या है, तो किससे तुलना कर रहे हैं, 25 से, कि 25 के कंपैरिजन में 0.5 कितना परसेंट है। तो 25 हमें रख देना है नीचे और इनटू क्या कर देना है, 100 कर देना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर पॉइंट के बाद एक नंबर तो नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है सर। ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, यानी मैं 5 से काटूं एक बार, 5 से काटूं 5 बार तो 10/5, 5 से इसको काट दूंगा 2 बार तो कितना परसेंट आ जाएगा, 2% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यानी 2% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का कितना परसेंट होगा, 2% होगा। हमेशा याद रखना तुलना जिसकी हो रही है वह नंबर ऊपर रहेगा, जिसके कंपेयर में तुलना कर रहे हैं वह नंबर नीचे होगा और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे और उसको आप देखिए, एक बार समझिए क्वेश्चन को और लगाने का बताइए, प्रयास कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। कहा गया 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो आप अच्छे से याद रखोगे। कहा गया 50 जो पैसे हैं, 50 पैसे 5 रुपए का कितना परसेंट है, 5 रुपए का
कितना परसेंट है ये आपसे पूछा है, कितना परसेंट है। अब कैसे निकालेंगे भाई? वैसे ही निकालेंगे जैसे निकाला जाता है भाई। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि जिसकी तुलना करते हैं वो ऊपर और नीचे क्या होता है, तुलनात्मक संख्या, जिसके रेस्पेक्ट में हम तुलना करते हैं वह नीचे होता, और इनटू क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों, तुलना किससे करते हैं? अगर हमें एक आदमी की तुलना करनी है तो हम आदमी से करेंगे, अगर हमें किसी पशु की तुलना करनी है तो हम पशु से करेंगे। हम ऐसा तो कह नहीं सकते हैं कि यार वो जो भैंस है वो ज़्यादा पढ़ने में अच्छी है मोहित की अपेक्षा, तो ये सही से नहीं होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि राम अच्छा पढ़ने में है मोहित की अपेक्षा, यानी कंपेयर हम हमेशा सेम कैटेगरी के चीज़ों को करते हैं। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो एक चीज़ पैसे में दी गई है, एक चीज़ रुपए में दी गई है। या आप पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लो या रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर ये बात हमें पता चल गई, अब हम लगा देंगे क्वेश्चन को। भाई अगर मैं तुलना की बात करूं तो 50 पैसे हैं, अगर मैं तुलनात्मक संख्या की बात करूं तो 5 ये रुपए हैं। पैसे बनाने के लिए 1 रुपए में 100 पैसे, 100 से इंटू करा दिया और इंटू क्या आ गया आपका 100 आ गया। कहोगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काट देंगे तो 5 एक कम 5 10% आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये पैसे में आपने कन्वर्ट करके बताया है, आप इसको एक बार रुपए में कन्वर्ट करके बता दीजिए। हमने कहा ठीक है मैं बता दूंगा भाई। हमने कहा देखो नीचे तो 5 रुपए आ जाएंगे, लेकिन ऊपर अगर मैं रुपए की बात करूं तो 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब आधा रुपया, 100 से भाग करेंगे तो क्या मैं 0.5 कह सकता हूँ? कहोगे जी बिल्कुल, और इंटू क्या करूँगा 100 कर दूंगा। अब पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे दोस्तों, जीरो से जीरो खत्म, 5 से 5 खत्म, तो कितने परसेंट आ जाएगा? 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। तो इससे आप क्या सीखे? इससे ये सीखने को मिला है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर आएगा। क्वांटिटी सेम करना है, चाहे छोटी को बड़ी में कन्वर्ट कर लीजिए या बड़ी को छोटी में कन्वर्ट कर लीजिए, डजंट मैटर। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे अगले प्रश्न पे, और उसको लगाने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात मैं करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ आपको थोड़ा सा चीज़ें समझना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मैं लिख रहा हूँ, ये सिंप्लीफाई करना है आपको इस क्वेश्चन को, तो ज़रा अच्छे से समझना है। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 360 का, यानी 360 का आपको निकालना है 16 सही 2/3%। उसके बाद प्लस करना है, किसमें प्लस करना है दोस्तों? तो 350 का निकालना है 14 सही 2/7%। ये बताना है किसके बराबर होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आसानी से आप बता सकते हो। कैसे भाई? तो देखो आपको मैंने बताया था कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे, याद है ना भाई। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/6। भाई 16 तियाँ 48, तो 50/3 परसेंटेज हटाओगे तो इंटू 50 दूना 100, 3 दूनी 6, यानी 1/6। और 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7। याद है ना, 4 ही 5 आपको याद करनी, बाकी तो आपको पता ही है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 360 को एज इट इज रखेंगे, का मतलब इंटू 16 सही 2/3% के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं? 1/6 लिख सकते हैं, तो 1/6 लिख दिया मैंने। प्लस में 350 लिखा, ठीक है। का मतलब इंटू 14 सही 2/7% के स्थान पर 1/7। केवल सॉल्व कीजिए, 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, यहाँ बचा 50, तो मैंने 50 लिख लिया। यहाँ 6 से काटेंगे, 6 4 के 36, कितना हो गया? 60।
यहाँ बचा 60, तो आंसर आएगा 60 + 50, 6 5 11, 110 वाले एकदम से अपने स्थान पर करेक्ट हो। 110 आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए ये दूसरी क्लास है तो मैं आपको एकदम टफ क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ भाई, मानिए इस बात को। एकदम से टफ क्वेश्चन करा दूंगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा चीज़ें। मैं आपको सीक्वेंस में ले चलूँगा। यकीन मानना, अगर आपने इन सारी क्लासों को अटेंड किया तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको समझना है और आंसर बताने की कोशिश करनी है। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा है 440 का, जरा समझिए क्वेश्चन कह रहा है 440 का आपको क्या बताना है भाई। 440 का 9 सही 1/11% और उसके बाद माइनस कर देना है 300 का 10%। 300 का 10% क्या होगा। अब आप ओरली आंसर इसका दे सकते हो भाई। 9 सही 1/11% की वैल्यू क्या होती है। 9 सही 11% की वैल्यू क्या होती है, 1/11, याद है ना। तो ये हो जाएगा 440 का मतलब इंटू 11 9 99 100, ऐसे लिख लो आप बटे 11। अगर आप 1/11 नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, और ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे इंटू आ जाएगा। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 300 का मतलब इंटू 10% का मतलब 10/100 कह लो अगर नहीं याद है तो, है ना। 0 से 0, 0 से 0, यानी यहाँ कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। तो मैंने माइनस का सिंबल लगा के 30 लिख दिया। अब देखो ये 2 0 से 2 0 ऊपर के खत्म, 11 से काटेंगे, 11 चौके 44, ये बच गया 40, ये मैंने 40 लिख दिया। तो 40 - 30 किसके बराबर होगा, 10, एकदम से राइट आंसर। 10 क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 10 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे को मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसको जरा आप बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उससे पहले अब एक कंसेप्ट को मैं आपको बताता हूं, उस कंसेप्ट को जरा अच्छे से समझना है। क्या है कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है दोस्तों, अगर मैं कहूँ जो आय है, आय का मतलब क्या होता है, इनकम। जो आदमी की इनकम है वो किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। तो आप कहोगे सर आय की अगर मैं बात करूं तो एक तो आ जाएगा आपका बचत जिसको सेविंग बोलते हैं, दूसरा आ जाएगा खर्च जिसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यानी ये आप कहोगे सर एक तो सेविंग हो गई, दूसरी चीज हो गई एक्सपेंडिचर, यही तो हो गई ना एक्सपेंडिचर। यानी मैं आपसे कह देता हूं कि सपोज दैट किसी का एक एग्जांपल ले लें। मान लिया कि कोई मैं हूं, ठीक है ना। मान लिया मैं महीने में 8 से 9 हज़ार रुपये कमाता हूँ, 9 हज़ार रुपये एवरेज रख लेता हूँ। उसके बाद मैं कहूँगा कि 9,000 में मैं 5,000 अपनी पढ़ाई का निकाल देता हूँ। तो अब मेरे पास बचेगा क्या। कहोगे सर 9,000 आप पूरी इनकम थी, 5,000 आपने पढ़ाई में खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 4,000 बचा। यानी अगर मैं इनकम की बात करूंगा तो इनकम जो होता है वो सम होता है एक्सपेंडिचर का और सेविंग का। आय जो होती है वो बचत और खर्च का क्या होती है, सम ही तो होती है। तो ये आपको समझना है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है, बाकी चीज़ें मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को और लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है वो आपको समझना है, ठीक है ना। नेहा नाम की कोई लड़की है, वो देखो क्या भाई कर रही है, उसको आप समझिए। क्वेश्चन कह रहा कि नेहा अपनी आय का 20% खर्च करती है। यदि उसकी बचत 6400 है तो नेहा की आय आपको बताना है। भाई आय का 20% खर्च करती है ना, तो जो इसका खर्च है, खर्च वो कितने परसेंट है, आप कहोगे 20% है। उसके बाद जो इसकी बचत है वो बचत कितनी दी गई है, वो बचत दी गई है भाई 6400। आपसे कहा गया कि उसकी आय बताना है, इनकम बताना है, क्या होगा उसकी इनकम। देखो 100 मानकर लगा सकते हो बट ज़्यादा लेंथी जाएगा, तो इसीलिए आपको क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है।
जैसे मैं कहता हूँ जरा देखो 20% लिखा है, 20% को पकड़ो कि भैया इधर आओ। 20% का भिन्न में मान कितना होता है 1/5। 1/5 कैसे लिख दिया, 20% हटाओगे नीचे तो 1/5 आएगा। तो ये जो 5 है ना, ये उसकी इनिशियल चीज होती है वास्तविक, यानी हमेशा 5 नीचे क्या होगा, आय होगा। और ऊपर जिसकी बात कर रहा, यानी अगर मैं 5 का 20% पूछूंगा तो वो कितना होगा, 1 होगा। और ये एक कर क्या रहा है, ये एक खर्च कर रहा है, ये एक क्या कर रहा, खर्च। तो आय अगर 5 है, खर्च अगर 1 है, तो बचत क्या होगा, कहोगे अभी आपने बताया कि जो आय होती है वो बचत प्लस खर्च के बराबर ही ना होती है मेरे दोस्त। कहोगे जी बिल्कुल। आय कितनी है 5, तो ये हो गया 5। हमें बचत नहीं पता है तो मैं सेविंग एस लिख लेता हूँ। खर्च 1 है, देखो 1 है तो 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी मैं 1 डायरेक्ट इधर ले आऊँ तो माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 1 यानी जो एस फॉर सेविंग है वो कितनी है, 4 यूनिट है। सेविंग कितनी है, 4 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में कितनी सेविंग है, 6400। यानी वी कैन से दैट कि जो 4 है वो किसके बराबर है, 64 के बराबर है। कहोगे सर 1 किसके बराबर है, तो 6400/4। 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 कम 4, 4 6 24, यानी 1 की वैल्यू 1600 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 1600। तो इनकम कितनी थी, 5 थी। तो 5 आपसे आय पूछा है, तो 5 बराबर क्या होगा, 5 से इंटू कराओ तो 16 पंचे 80, ये हो गया। डबल जीरो लगा देंगे, यानी 8000 क्या है, नेहा की इनकम है। 8000 नेहा की इनकम है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको लगाना है। यकीन मानना अगर आप ऐसे मेथड को फॉलो करते हो जरूर आपके जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बट वो 100 और x आपको बहुत कम ही मानना, जितना अवॉइड कर सको उतना अवॉइड करना है आपको, ठीक है ना। ओके, डन हो गई बात। चलिए नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको जरा लगाने की कोशिश कीजिए, उसको जरा बताइए कि वो आंसर क्या आएगा उस अगले क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि कबीर सिंह अपनी आय का 37 सही 1/2%, कबीर सिंह हैं वो अपनी आय का 37 सही 1/2% बचाता है। देख रहे हो ना, 37.5% बचाता है। बाकी भैया साढ़े कितना, 65.5% खर्च कर दे रहा है कबीर सिंह, देखा है ना आपने। हाँ, अब आपसे कहा उसका खर्च 2500 है तो उसका आय बताना है। अब आप कहोगे सर ये तो गोले का पूरा आसान क्वेश्चन हो चुका है। आप में दिया गया है कि जो कबीर सिंह का बचत है वो इस बार कितना बचत है, वो है 37 सही 1/2%। और उसका जो खर्च है वो आपको दिया गया 2500। आपसे कहा गया कि आय बताइए क्या होगा। कैसे बताएंगे आय, बड़ा आसान हो गया। 37 सही 1/2% को पकड़ो, तो 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/8 होती है। फिर भी आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। 37 दूना 74, 74 में 1 जोड़ोगे 75, यानी 75/2 हो गया। परसेंटेज नीचे आता है तो आपका इंटू हो जाएगा। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, कुछ कटेगा तो है नहीं, तो 3 बटे कितना आ गया, 8 आ गया। 3/8। और ये 8 क्या है, नीचे हमेशा ऐसे केसों में आय होगी। और ऊपर जिस भी चीज़ की बात कर रहा है, यानी ऊपर किस चीज़ की दिया बात कर रहा है, खर्च की। खर्च कितना है, 2500 है। खर्च कितना है, सॉरी हाँ, बचत कितनी है, 2500 है। भाई 37 सही 1/2% बचत कर रहा है, तो 3 क्या हो जाएगी, उसकी बचत हो जाएगी। अब क्या मैं यहाँ पर आपसे पूछो खर्च कितना है, कितने लोग बता सकते हो। भाई विदाउट फार्मूला आपको नहीं लिखना कि आय बराबर बचत प्लस खर्च। नॉर्मली यहाँ से बताओ कि वो बचत आपको दिया गया, आय दिया गया, खर्च कितना करता है। अगर आय 5 है, बचत 3 है, तो 5 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5, है ना। अगर मैं बात करूं कि जो उसकी खर्च जो है उसका, वो आपके हिसाब से 5 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 2500, तो 5 बराबर 2500, 1 बराबर कितना होगा,
तो 2500 बटे में 5 हो जाएगा, 5 पंजे 25 यानी 1 बराबर 500। आपसे पूछा है आय, आय कितनी थी 8, तो 8 से इंटू कराओगे तो 8 पंजे 40, डबल जीरो चिपका दिया। बस कबीर सिंह जो है अपने वो 4000 रुपये महीने कमाते हैं, क्योंकि वो क्या हैं, कबीर सिंह है ना। कितने रुपए कमाते हैं, 4000 रुपये महीने कमाते हैं। ये आज के ज़माने में जो हम विद्यार्थी लोग कबीर सिंह बन जाते हैं वो वाले कबीर सिंह हैं, ना कि वो कबीर सिंह हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा समझिए और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इससे पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रामू की मासिक बचत और खर्च क्रमशः 700 और 500 हैं, तो ज्ञात कीजिए कि अपनी आय का कितना % खर्च करता है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और मैं इसको कहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी 2 बार सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया भैया, तो कितना आसान होगा आप समझ सकते हो। अब देखो, जब भी कभी बात करेगा क्रमशः, तो क्रमशः का मतलब क्या, जो चीज़ पहले लिखी है वो चीज़ पहले लिखी जाएगी, जो चीज़ बाद में लिखी है वो चीज़ बाद में लिखी जाएगी। ये आपको ऐसे याद रखना है। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करता हूँ, तो देखो जो चीज़ पहले आएगी उसको पहले लिखना है, जो चीज़ बाद में आएगी उसको बाद में। रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है क्रम से। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई हैं। एक चीज़ आपको यहाँ दिया गया है बचत, ठीक है, दूसरी चीज़ आपको यहाँ दिया गया खर्च। एक तो बचत दिया गया, दूसरी खर्च। अगर मैं पूछूं क्वेश्चन में आपको बचत कितना दिया गया है, तो बचत है मेरे दोस्त जो आपकी 700 और खर्च है 500, यानी बचत दी गई है 700 रुपये, खर्च दिया गया 500। तो इसके हिसाब से मैं पूछूं इसकी आय क्या होगी, कहोगे आय इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, 7 + 5 यानी 1200 रुपये आ जाएगी आय। भाई आय 1200 रुपये आएगी, समझ में आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए अपनी आय का कितना % खर्च करता है, तो परसेंटेज निकालना कैसे बताया, कहोगे सर अभी आपने बताया कि तुलना करने वाली संख्या नीचे और तुलनात्मक संख्या कितनी है वो नीचे आ जाएगी, तुलनात्मक संख्या, और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। बस धरती का सबसे आसान क्वेश्चन बन गया। तुलना किसकी कर रहे हैं, खर्च की। खर्च कितना कर रहा है 500, तो खर्च हो जाएगा 500, और कहाँ से, अपनी आय का। उसकी आय कितनी है, तो उसकी आय है 1200 रुपये, तो उसकी आय 1200 लिख दिया और इनटू क्या कर दिया 100 कर दिया। 0 से डबल जीरो खत्म, 500 बटे 12 को भाग कर लो, तो ये आएगा 12 चौके 48, 2 बचा 20, 12 एकम 12, कितना बच गया 8 बच गया, 12 छंग 72, और ये ऐसे चलता जाएगा तो हम रुक जाएंगे। यानी कितने % वो खर्च कर रहा है, 41.66%, यानी 41.66% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 41.66% वो क्या कर रहा है मेरे दोस्त, खर्च कर रहा है। इतनी बात क्या आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट पे मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न में थोड़ी नई चीज़ आप सीखोगे, वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की मासिक बचत 57% है, यदि वह मासिक खर्च 860 रुपये है, कहा गया ए की वार्षिक आय बताइए। अब इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़ना मेरे दोस्त। यहाँ कहा गया कि जो ए की मासिक बचत है, जो मंथली बचत है, मासिक सेविंग है, वो कितना है 57% है।
ठीक जी। आगे कह रहा है यदि उसकी मासिक खर्च, जो मासिक खर्च दिया गया, मंथली एक्सपेंडिचर दिया गया, वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है 860 रुपये। आपसे पूछा गया वार्षिक आय बताइए, वार्षिक आय बताइए, ये आपसे पूछा गया। एनुअल इनकम बताना है, उसकी क्या है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे। अब इस क्वेश्चन में आप 100 मान सकते हो, क्योंकि 57% की फ्रैक्शन वैल्यू ले लो या कोई सी भी वैल्यू ले लो, 57 क्या है, ये 3 से कटेगा और 3 से कटेगा 19 से कटेगा, लेकिन और किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो इसका फ्रैक्शन छोटा नहीं हो सकता है। इसका फ्रैक्शन 57/100 ही रहेगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, हम कहेंगे सर देखिए, अगर मैं बात करूँ 57% को, तो 57/100 लिख सकता हूँ। 100 इसकी क्या होगी, आय होगी, और 57 क्या होगा, वो बचत होगा। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ से खर्च क्या निकलेगा। 100 कमाता है, 57 बचा लेता है, तो खर्च क्या करता है, 100 माइनस 57 यानी 57 3 60 40 143 खर्च करता है। भाई 43 खर्च कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना खर्च कर रहा है, 860। क्वेश्चन के हिसाब से 860 खर्च कर रहा। 43 बराबर है 860 के, तो एक किसके बराबर होगा, 860/43 के होगा। काट लो तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6 यानी 20 के बराबर होगा। अब आपसे पूछा आय, आय क्या थी 100, तो 100 बराबर क्या होगा, 20 इंटू 100 यानी 2000 रुपये क्या है, उसकी आय है। बताओ क्या यहीं पर रुक जाएं, बोलो भाई, क्या यहीं पर रुक जाएं, नहीं रुकेंगे दोस्तों। क्यों, क्योंकि आपको क्या ये चीज आपने देखा है, ये है इसकी मासिक बचत और ये है इसका मासिक खर्च, तो जो आय निकलेगी वो भी ना मासिक ही निकलेगी। अरे बताओ, मासिक बचत प्लस मासिक आय इज मासिक बचत प्लस मासिक खर्च इज इक्वल टू मासिक आय। लेकिन आपसे क्वेश्चन पे पूछा ना, मासिक ना बताना, हमारे को बताना क्या है, वार्षिक एनुअल इनकम बताना है। तो एनुअल इनकम कैसे बताएंगे, जो 2000 रुपये आया है, 2000 रुपये तो मासिक है, तो एनुअल बताने के लिए वार्षिक, 1 ईयर में कितने मंथ्स होंगे, 12। तो वार्षिक आय कैसे निकालेंगे भाई, अगर मैं वार्षिक आय की बात करूं तो वार्षिक आय आ जाएगी 2000 रुपये मंथली थी, 12 महीने होते हैं, तो 12 दूना 24 ये आ गया, 3 जीरो चिपका दो, ये 24,000 आ गई उनकी वार्षिक आय। देख लो भैया, एक साल में 24,000 रुपये कमाए जाते हैं। वैसे ये सच्चाई भी है भाई, 24,000 ऐसे, क्योंकि हमारे जैसा कोई होगा जो टीचर भी है स्टूडेंट भी है, तो बस साल में इतने ज़्यादा ही कमाए जा सकते हैं हम लोगों से, ठीक है ना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की भी नहीं जा सकती है ना। कुछ लोग तो फ्री में काट देते हैं, जिनको बना बनाया मिल गया है वो तो फ्री में उड़ा देंगे। चलो, तो आज हमने कितने क्वेश्चन किए, 11 क्वेश्चन किए, टोटल कितने किए, 11 क्वेश्चन किए, और 11 क्वेश्चन में मैंने आपको 2 से 3 टाइप के क्वेश्चनों को कराया है। ऐसा आप कह रहे हो सर, बिल्कुल कराया है। कल मैं आपको आऊँगा, देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, चुनाव बेस्ड क्वेश्चन मिलता है आपको, इसमें इंक्रीज करने वाला, डिक्रीज करने वाला, सक्सेसिव परसेंटेज, बहुत सारे। 6 से 7 क्लास में आपके जितना टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी परसेंटेज तो आप 18 से 19 घंटे पढ़ोगे तब जाके कहीं परसेंटेज ख़त्म होगा, ठीक। बट आपके सिलेबस में जितना है मैं उतना ही आपको कवर कराऊंगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, अपने मित्रों के संग क्लास को ज़रूर शेयर करना, पसंद आने पर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।